प्रातःकाल यमुना जी में स्नान करके एक ही बार में इतनी नावें निषाद राज जी ने मंगा दी थी, क्योंकि गंगा जी पार करने में 4 फेरा लगा था, यमुना जी पार करने में एक फेरा में सबको पार करा दिए। एक ही फेरा में सारा समाज यमुना जी पार करके आगे बढ़ा। प्रेम की कुचाले मारते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। आगे मुनिवर वाहन आछे, राम समाज जाय सब पाछे, तहि पाछे दो बंध पया दे। सबसे पीछे भरत जी शत्रुघ्न जी सादे वस्त्र वेशभूषा आसन में जा रहे हैं और उनके साथ निषाद राज जी और तमाम उनके हितजन साथ में हैं। और अब जिधर से निकलते हैं तो गांव वाले जो राम जी को लक्ष्मण जी को उधर से जाते देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं कि राम लक्ष्मण ही जा रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि नहीं, उनके साथ तो माता सीता थी, इनके साथ तो नहीं है, और इनके साथ चतुरंगिनी सेना है। तो आपस में बात करते हैं। कोई कहता है कि नहीं, ये भरत जी हैं, इन्हीं को राज दिया था, अब ये वापस जा रहे हैं प्रभु को लेने के लिए। तो मन ही मन कोई कहता है कि चलो बड़ी अच्छी बात है, भगवान के जल्दी दोबारा दर्शन मिलेंगे। इनसा सरीखा तो भाई नहीं कोई, जो पुनः पुनः जाके राज्य लौटा रहा है। क्योंकि भरत जी का परम पवित्र प्रेम, सब मन ही मन भरत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि वह ऐसा ही भाई हो। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज। पैदल चल रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, पिता ने जो राज्य दिया था उसको त्याग के कहाँ जा रहे हैं? जात मनावत रघुवर है, जात मनावन रघुवर है, रघुवर को मनाने जा रहे हैं। अब भरत सरिस को आज बहुत सुंदर बात है। लोग भगवान के पास जाते हैं अपना हित करने के लिए, भरत जी यहाँ भगवान को मनाने जा रहे हैं। काहे लिए कि प्रभु चलो राज करो, हमसे न हुई, आप ही करो राज, हम सेवक ही ठीक है। और हम जाते हैं भगवान पास, कहते हैं प्रभु हम राज करें, हमारी लड़कियां राज करें, हमारा कुल खानदान राज करें, और तुम क्या करो? हमको दूर से आशीर्वाद दिए रहो। तो भगवान के पास हम भगवान के लिए का, हम तो अपने लिए जाते हैं। भरत जी का चरित्र परम अनुकरणीय है। भरत जी भगवान को मनाने जा रहे हैं और जो नर नारी हैं भरत जी को देख रहे हैं वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि ऐसा परम पवित्र पुरुष भी इस धरती पे है। हम सब सानुज भरत ही देखें, भईन धन्य जुगती जन लेखी। इस प्रकार निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। इस प्रकार भरत जी पूरे मार्ग में राम जी का गुणगान करते हुए, अपना गुणगान सुनते हुए, तीर्थ मुनियों के आश्रमों, नदियों में स्नान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिधर आगे बढ़ते हैं सब भगवान का समाचार देते हैं। जो प्रभु से मिल के आ रहा है, जो जाते हुए मिला, सब बताते हैं हाँ भैया हम देखें इधर से गए प्रभु, एकदम सही जा रहे हैं आप, बस आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपको मिल जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाइए। जैसे कि जब कोई प्रभु का प्यारा भक्त होता है और वो भक्ति मार्ग पे चलता है तो अनायास ही बहुतेरे संत प्रकृति के लोग रास्ता दिखाने के लिए, जिन्होंने भगवान को देखा, वो बताते हैं कि भाई इधर से जाओ भगवान मिल जाएंगे, और हमको उस रास्ते पर बस बढ़ते रहना है, भगवान मिल जाएंगे। हम अपने हठपूर्वक रास्ता बदल लें तभी देर हो सकता है, नहीं तो जिन्होंने जो भगवान के प्रेमी जन जो रास्ता बताए बस उस पर हमें चलते जाना है।
राम 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 सुमिरन करते हुए। इस प्रकार भरत जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंगल सगुन होता जा रहा है। फिर निषाद राज जी आगे बढ़ के देखते हैं तो निषाद राज जी को परम पवित्र कामदगिरी भगवान का दर्शन होता है। कामदगिरी पर्वत का राम सका तहीं समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, और जास समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा। निषाद राज जी ने पर्वत शिरोमणि कामदगिरी को दिखाया, जिसके समीप प्रभु ने अपना पर्णकुटी बनाई है। और देखते ही देखें करें सब दंड प्रणाम, सब ने दंड प्रणाम किया। कामदगिरी भगवान की आज भी बड़ी महिमा है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने में मन आपका राममय हो जाता है। बहुत सुंदर स्थान है, सबको जाना चाहिए कामदगिरी। देख करें सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। भगवान का नाम लेके सब दंड प्रणाम करते हैं। भरत जी भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहीं सकई न शेष। भरत का प्रेम ऐसा उमड़ा है अब भरत जी का कि गोस्वामी जी कहते हैं कि शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखें उसको। और भगवान शिव कहते हैं उमा राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। रात में ही भगवान स्वप्न में देखते हैं कि भरत जी समाज सहित आए हैं और वियोग से उनका मन संतप्त है, सबका मन बहुत दुखी है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। भगवान राम रात विशेष रहते ही जागते हैं और माँ जानकी स्वप्न देखती हैं और वो स्वप्न भगवान को रात में ही सुनाती हैं कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा हमने। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण यह स्वप्न ठीक नहीं है, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहे कोई। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। माँ स्वप्न देखती हैं तो क्या कहती हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी। अब सब आ रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, सब हर्षवान होके आ रहे हैं, लेकिन माँ को क्या दिखता है, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सासु दूसरी ही सूरत में दिख रही हैं, क्योंकि दशरथ जी का प्रयाण हुआ है। तो अब जैसा छोड़ के माँ जानकी आई थी, इस अवस्था में इस रूप में माताएं नहीं दिख रही हैं। जब ऐसा स्वप्न देखते हैं भगवान, तो इस कारण भगवान कहते हैं कि लखन सपन यह नीक न होई, कि हे लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बुरा समाचार आ सकता है। यह कहकर भगवान स्नान करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं और ऋषियों मुनियों की वंदना करते हैं। और उसी समय जिस मार्ग से अयोध्या का समाज आ रहा है, उधर से धूल उड़ रही है, बहुत भारी समाज है। तमाम पंछी उधर से भागते चले आ रहे हैं, वनचर जीव उधर से भागते चले आ रहे हैं। अब देखिए कोल किरात उधर से आके सब समाचार सुनाते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रसोद तन पुनक भर, शरद सरोरोह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। उधर से आते हैं तो बताते हैं कि भरत जी आ रहे हैं सबको लेके। यह सुन के राम जी का मन व्याकुल हो जाता है, प्रेमाश्रु आ जाते हैं और बहुर सोच बस वे सिय रमन।
माँ सीता के वर भगवान श्री राम जी पुनः सोच में हो जाते हैं कि भरत जी के आने का क्या कारण है। कारण कवन भरत आगवनु एक आई, अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। चतुरंगी सेना लेके आ रहे हैं। सो सुनि रामय भा अति सोचो, इत पितु वच इत बंधु संकोच। इधर तो पिता के वचन है, उधर भरत जी का संकोच है। अब प्रभु मन में सोचने लगे कि क्या कारण है भरत जी इस प्रकार समस्त सेना लेके आ रहे हैं। और जब प्रभु मन में यह सोचते हैं, समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान के मन में यह बात आती तो भगवान समझ जाते हैं कि भरत जी हो न हो सारा समाज लेके आ रहे हैं तो फिर राज तिलक की ही बारी है। प्रभु यह समझ जाते हैं और यह भी समझ के कहते हैं कि इसका एक ही समाधान है कि भरत मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलेगा, बस इसी से यह काम सध सकता है। अब यहाँ पे प्रभु को सोच में देख, और सुबह प्रभु ने क्या कहा था कि कोई कठिन समाचार मिल सकता है। लक्ष्मण जी के मन में आता है कि कुछ कठिन, मतलब किसी के मन में, देखिए लक्ष्मण जी के मन में या राम जी के मन में, किसी के मन में यह समाचार जब आया, राम जी ने ये सोचा कि भरत आग्रह के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कठिन समाचार तो यही हो सकता है कि यहाँ पे कुछ द्वेषपूर्ण बात लेके भरत जी आ रहे हैं, क्योंकि कोई अपने मन में यह सोच ही नहीं सकता है कि दशरथ जी का प्रयाण हो सकता है। कठिन समाचार तो यह था जिसके ऊपर राम जी ने इंगित किया, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए सोई। कुछ कठिन हो सकता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ना, कुछ गड़बड़ हो सकती है भरत भैया के मन में। और गड़बड़ से ज्यादा उनके मन में क्या बात आई कि राम जी के प्रति तो नहीं द्रोह हो सकता है। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने, देखिए बाकी जगह लक्ष्मण जी भैया राम जी की तरफ देखते थे, यहाँ बिन पूछे कछु कहाऊं गोसाई, बिना पूछे कहने लगे, बिन पूछे कछु कहाऊं गोसाई, सेवक को समय न ढीठ ढिठाई। तो अब यहाँ पे बिना पूछे, क्योंकि भगवान लक्ष्मण भैया को भी यह समझाना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में पूछ के ही काम करना पड़ेगा, तभी बाद में नहीं पछताना होगा। अब बिना पूछे लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, भरत भैया के मन में कुटिलाई है, इसीलिए सेना लेके आ रहे हैं। वो वह सोच भी नहीं पाते हैं जो राम जी ने कहा, जिस हेतु राम जी ने इंगित किया। अब इतना क्रोधित हो जाते हैं कि लक्ष्मण भैया यहाँ क्या कह रहे थे, इतना कहा था नीति रस भूला। नीतिज्ञों, क्योंकि ये रघुकुल है ना, यहाँ नीति ही चलती। इतना कहा था नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक मिस भूला। इतना ज्यादा भरत भैया के ऊपर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि हमको बस आप खुली छूट दे दिए तो हम भरत भैया को आज मजा चखा देंगे। आज राम सेवक जस लेहूं, भरत ही समर सिखावन देहूं। बहुत बार बहुत लोगों ने मानस में यह बात कही कि हम प्रभु के सेवक होने का फल आज लेंगे, आज हम सिद्ध कर देंगे कि हम राम जी के सेवक हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा, दो बातें। पहला,
बिना विचारे बात कही। दूसरा, क्रोध में नीति भूल गए कि लक्ष्मण जी तो भाई राम जी के इशारों पे चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मण भैया के माध्यम से राम जी संकेत देना चाहते हैं कि कभी भी क्रोध तभी तक, या क्रोध में भी आपके ऊपर कोई है ऐसा जो आपको मार्ग दिखा सकता है, जब तक उसका इशारा न मिले तब तक क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और कहते कहते नीति रस भूलने की बात जो कही गोस्वामी जी ने, लक्ष्मण भैया अचानक कहते कहते, जब हम लोग बहुत क्रोध में आते हैं क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, ऐसे ही लक्ष्मण भैया बोल गए, जो सहाय कर शंकर आई तो मारहु रन राम दुहाई, कि हे प्रभु आपकी सौगंध है कि आज को अगर शंकर जी भी सहायता में आए तो मैं उन्हें युद्ध में छोड़ूंगा नहीं। जैसे ये बात कही सब भयभीत हो जाते हैं, और राम जी बोले इससे पहले ही आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, ये व्यर्थ का प्रलाप है, तुम्हारा तेज प्रताप अतुलनीय है, लेकिन ये क्यों, यहाँ पे क्यों इतना क्यों क्रोध कि आप कहते हैं कि हम सब भूल गए हैं। पूछें तो प्रभु कि आपका मंतव्य क्या है, हे नाथ क्या करना चाहिए। अनुचित उचित काज के हो समझ करें भल कह सबको, उचित अनुचित क्या है यह समझ के करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताई, कहें वेद बुध बुध ते नाही, पहले करके बाद में पछताना पड़ेगा, ऐसा क्यों करते हैं। और जब ये आकाशवाणी हुई लक्ष्मण जी सकुचा गए कि गलत हो गया, गलत हो गया, हम गलत दिशा में चले गए, गलत ट्रैक पे चले गए। और फिर राम जी के चरण पड़ते हैं, और परम प्रिय मेरे राम जी, देखिए कहाँ से शुरू करते, मानस सब सिखाता है कैसे बात रखनी है। मेरे राम जी का परम अनुकरणीय चरित्र, लौकिक व्यवहार में भी इतना होने पे भी राम जी कहाँ से बात शुरू करते हैं, कही तात तुम नीत सुहाई। लक्ष्मण जी कहने कहते कि तुम गलत कह रहे थे ना, तुम कह तो सही रहे थे, राजमत बड़ा कठिन होता है, ये तुम सही कह रहे थे। लक्ष्मण जी को चूंकि आकाशवाणी ने पहले ही यह साबित किया कि लक्ष्मण तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन लखन लाल परम प्रिय हैं राम जी के, तो लक्ष्मण भैया को सांत्वना देते हुए राम जी कहें कि लक्ष्मण तुम्हारा लौकिक रूप में सोचना गलत नहीं, कहीं तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज में। राजमत राज्य पाना, धरती पे सब राज्य के लिए ही लड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे को मारता, राजमत बड़ा कठिन होता है। लेकिन किसको राजमत होता है ये पहले जानो, किसको राजमत होता है। जे अचवत नृप मातहि तेई, ऐसे राजा जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया उनको राजमत होता है लक्ष्मण। नहीं तो पृथ्वी पर ऐसे बहुत से राजा हुए जो अपने साम्राज्य को छोड़ के वन को चले गए, धर्म हेतु वन को गए हैं, राज त्याग के, तो जिन्होंने सत्संग नहीं किया उनको राजमत होता है। दूसरा किसको हो सकता है, नाहिन साधु सभा जैसे, दूसरा किसको हो सकता है, जिन्होंने साधुओं का सत्संग नहीं किया, जो मदिरा पान करते हैं, साधु सत्संग नहीं करते हैं,
तो ऐसा कोई गुण तुम भरत के अंदर देखते हो? बताओ। पिताजी की राज्यसभा में तो वशिष्ठ जी ही सबसे ऊपर बैठते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ सत्संग नहीं हुआ, हम सब ने सत्संग नहीं सुना, या कभी राजमद में किसी का राज्य हड़पने हम गए हों। अयोध्या के चारों तरफ जितने राजा थे सब प्रेम से रह रहे थे। निषाद राज्य का छोटा सा राज्य, लेकिन निषाद राज्य को राम जी अपना सखा मानते। तो ऐसा कहीं देखा कि हमारे कुल परिवार में राजमद हो? लक्ष्मण के नहीं भैया, ऐसा तो नहीं देखा। तो कहाँ, तो क्यों, आखिर क्यों यह बात तुम्हारे मन में आई? फिर राम जी कहते हैं कि सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। अब कहते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण सुनो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे साथ आए सब सही है पुत्र, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि हम आपके पुत्र हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, इसलिए भरत जी के लिए राम जी पुत्र स्वरूप में समझाते हैं कि हे लखन, भरत जैसा पुरुष न देखा गया है न सुना गया है। भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा के सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया है। इस कथा से पहले भरत जी का चरित्र नहीं गाया गया है, इसीलिए इस कथा में भरत जी के चरित्र का वर्णन है। भरत ही हो ही न राज मधु, ये राम जी कहते हैं कि अयोध्या के राज्य की बात ही छोड़ दो, विधि हरि हर पद पाई, कि अयोध्या का तो छोटा सा राज्य है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी अगर भरत को मिले तो भी भरत को पद का मद नहीं होगा। ये राम जी का संकल्प। तो अपने मन से ये निकाल दो कि भरत को किसी तरह का राजमद है जिस हेतु भरत यहां आ रहे हैं। और यह बात दोबारा कभी किसी के मन में ना आए, क्योंकि भरत जी ने भी कहा कि केवल राम जी जानते हैं कि मेरा मत नहीं, मेरे मन में जो है वो माँ जानकी जानती हैं और राम जी जानते हैं, और कोई नहीं, मेरे पितुमात, और कोई नहीं जान सकता कि मेरे मन में क्या, दुनिया मेरे ऊपर उंगली उठा सकती है, और तो लक्ष्मण जी उठा दी। और यह बात समूल रूप से कभी दोबारा किसी के सम्मुख ना आए, इसलिए राम जी कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितु आना, कि तुम्हारी शपथ, तुम पुत्र हो, तुम्हारी सौगंध भी मैं खाता हूं, और किसकी, पिताजी की भी, दोनों की शपथ खा के कहता हूं कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई संसार में नहीं है। इसलिए हे लखन, कभी मन में ऐसी बात मत लाना। और लक्ष्मण भैया ऐसे ही बहुत पछताए कि यह बात क्यों मेरे मन में आई, क्योंकि इस बात से प्रभु के मन में कष्ट हुआ। समस्त देवता राम जी की प्रशंसा करते हैं, भरत जी के चरित्र का गुणगान करते हैं। राम जी फिर कहते हैं, जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कि यदि भरत जी का जन्म न होता तो इस धरती पे धर्म की धुरी को धारण कौन करता। इस प्रकार
भरत जी के प्रेम रस में राम जी डूबे और उसी समय भरत भैया आके माँ मंदाकिनी में समस्त अयोध्या के समाज के साथ स्नान करते हैं और सबको ठहरा के, देखिए ऐसा नहीं कि राम जी के पास आ गए तो भरत भैया दौड़ के पहले चले गए मिलने के लिए, नहीं, पहले स्नान करके सारे समाज को वहां ठहराते हैं। फिर गुरुदेव की माता जी की आज्ञा लेके निषाद राज और लखन भैया के छोटे भाई शत्रुघ्न भैया को साथ में लेके तब प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। अब राम जी का भरत भैया का मिलन अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री